वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ मिस्र के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे और जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मिस्र दुनिया का एक पुरअसरार मुल्क भी माना जाता है और एक वक्त ऐसा था जब यहाँ का बादशाह, जिसका नाम फिरौन था, सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स माना जाता था। और एक वक्त ऐसा था जब मिस्र मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाला मुल्क था, जो आज मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है। मिस्र अफ्रीका में वाक़या मिडल ईस्ट का एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा अरब आबादी रहती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरे मिस्र की 90% आबादी सिर्फ मिस्र के 6% हिस्से में रहती है और इनमें ज्यादातर दरिया नील के किनारे रहती है। कदीम मिस्र और वहाँ का कल्चर और काला जादू के लिए दुनिया भर में मिस्र माना जाता था। कदीम मिस्र में लोग हजारों किस्म की चीज़ों को अपना खुदा मानते थे। इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज को माना जाता था। मिस्र में दरिया नील वहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी से कम नहीं था और वहाँ के लोगों की रोटी रोज़ी दरिया नील में आए सैलाब पर होती थी, क्योंकि दरिया नील के पानी से लोग अपनी फसलें उगाते और मछली वगैरह पकड़ते थे। और मिस्र के लोगों का ये मानना था कि दरिया नील में जो सैलाब आता था वो देवी देवताओं के रोने से आता था। मिस्र के बादशाह फिरौन दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माने जाते थे, जो कि अपने आप को खुदा भी कहता था। और फिरौन के अजीबोगरीब काम दुनिया भर में मशहूर थे। मिस्र के गीजा शहर में पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का वक्त लगा और ये लगभग 20 लाख पत्थरों को मिलाकर बना है और इनमें हर एक पत्थर का वजन लगभग 2 हाथियों के बराबर है। लेकिन आज तक इस राज का कोई पता नहीं लगा पाया कि एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को कैसे बिठाया गया। कदीम मिस्र में लोगों के मरने के बाद डेड बॉडीज को लेकर ममीज बनाया जाता था। ममीज बनाने के लिए डेड बॉडी के हर एक ऐसे हिस्से को निकाल लिया जाता था जो जल्दी खराब हो जाता था और बाकी जिस्म को ऐसी हालत में रखा जाता था कि वो जल्दी गलने सड़ने से बचा रहे। इसमें इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी ममीज बनाया जाता था। कदीम मिस्र के लोग ईमानदारी, अच्छे लेन देन के लिहाज से दुनिया में मशहूर थे और लड़कियों को उनका पूरा हक दिया जाता था और यहाँ लड़कियाँ काफ़ी आज़ाद मानी जाती थी। मिस्र के लोगों को ये याद रखना होता था कि कब दरिया नील में सैलाब आने वाला है, इसलिए वहाँ से कैलेंडर का आगाज हुआ। यही नहीं, मिस्र के लोगों ने ये भी बताया कि एक साल में 365 दिन और 12 महीने होते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो मिस्र को दुनिया के बाकी मुल्कों से अलग बनाती हैं और हर साल दुनिया के हर कोने से यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ के नज़दीक लोग घूमने फिरने आते हैं। यहूदी, ईसाई और मुसलमान मजहबों की तारीख मिस्र से गहरी जुड़ी हुई है। यहूदियों की नस्ल में आए पैगंबर हजरत मूसा की तारीख भी मिस्र से जुड़ी हुई है, जिन्होंने फिरौन जैसे झूठे खुदा की हकीकत और खुदा की तालीमात से लोगों को आगाही दी और बनी इसराइल के लोगों को फिरौन के कहर से आज़ादी दिलवाई। ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है जिसका जिक्र बाइबल और कुरान में आता है कि किस तरह फिरौन का पूरा लश्कर पानी में गर्क हो गया। एक वक्त ऐसा था कि जब मिस्र में और इसराइल के आसपास के मुल्कों में या तो यहूदी आबाद थे या ईसाई मजहब के लोग रहते थे, लेकिन मजहब इस्लाम आने के बाद यहाँ के ज़्यादातर लोग मुसलमान हो गए। इसलिए आज के मिस्र में लगभग 90% लोग इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं और बाकी बची 10% आबादी ईसाई मजहब को मानती है। यहाँ पर वाक़या सुइज़ कैनाल को दुनिया की खास जगहों में से माना जाता है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो पूरे यूरोप को एशिया से जोड़ता है और यही इस रास्ते की सबसे बड़ी मकबूलियत भी है और इसको बनाने में लगभग 10 साल का वक्त लगा। यहाँ की मईशत भारत की ही तरह की है, लेकिन यहाँ की फ़ी का आमदनी भारत से 2 गुना ज़्यादा है। 2011 से यहाँ काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी चल रही है और मीडिया को भी यहाँ इतनी आज़ादी नहीं दी जा रही। मिस्र की अब कुल आबादी 10 करोड़ और 8,05,000 के नज़दीक है। मिस्र में जो करेंसी चल रही है उसे मिस्री पाउंड कहते हैं
مصر کا 1 پاؤنڈ پاکستان کے 7 روپے اور 51 پیسے اور انڈیا کے 4 روپے 4 پیسے بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ آور چینل۔